हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। दिस इज नवीन सरोहा। डिटेल वीडियो। ओटीएम फिर से ब्लास्ट। 8 दिन लगातार, 8 ट्रेडिंग डेज कंटिन्यूसली ए बिग मोमेंट कैप्चर इनसाइड ऑफ ओटीएम्स। अभी तक शायद सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ना ही तो किसी ने इस तरह के कंसेप्ट एक्सप्लोर किए हैं और ना ही इस तरह की चीज़ें किसी ने दिखाई होंगी। किसी के पास है तो कोई दिखाएगा नहीं। मैं आपको कंटिन्यूसली 8 दिन से कर रहा हूँ और पूरे महीने में कोशिश करूँगा कि किसी एक सिंगल डे भी मिस ना करें और फिर एक बार देखेंगे कि हु चैलेंजेस। तो आज भी ओटीएम में सुबह मॉर्निंग में बड़ी गंदी मूवमेंट, मार्केट फ्लैट हुई थी। कल किसी से बात करते हुए कुछ कह रहा था, ऐसे ही कुछ जर्नल डिस्कशन हो रहा था कि मार्केट अगर फ्लैट खुली तो वी आर वेटिंग फॉर अ लो ब्रेक। अगर लो पहले कट गया तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा और लो नहीं कटा तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगी, उसके बाद क्रैश डाउन होगी किसी रेजिस्टेंस से, किसी वैल्यू थे। तो हाई करने के कोई चांसेस नहीं थे। यस, क्रैश। गैप अप होती तो भी क्रैश होती, गैप डाउन होती तो भी थोड़ा सा पुल बैक लेती। मार्केट मिड पॉइंट तक, मिड डे तक गैप डाउन होती तो मिड डे तक ऊपर आना था मार्केट को, ऊपर आके फिर से क्रैश होनी थी। और आज भी 3 बजे एग्जैक्टली, मिड डे नहीं थोड़ा सा बाद में मार्केट ट्राई कर रही थी और उसके बाद क्रैश हुई। चलिए, प्रेडिक्शन फोरकास्ट आई एम आल्सो कांट बिलीव, बट मैटर है ओटीएम में क्या हुआ। सुबह एग्जैक्टली 9:25 9:30 पे एग्जैक्टली मैंने सभी को अपडेट किया और ये नेकेड बाइंग के लेवल्स हैं। नेकेड बाई जहाँ जहाँ पे हुई है वो वैल्यूज़ आपको दिखेंगी। क्लोज वैल्यू 100, स्टेट वे हाई 200, क्लोज वैल्यू 156, हाई 162, 156, 225, 156, 225। मुझे 30% गेन चाहिए एग्जैक्टली। आप सपोर्ट एरिया, सिंगल लाइन ट्रेड जो मेरा मोटो है, जो मेरा एसएलटी लेवल का मतलब है सिंगल लाइन ट्रेड। अगर एक ही लाइन चार्ट पे लगी हो तो उसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो उसको भी देखिए कितना ब्यूटीफुली सपोर्ट और रेजिस्टेंस परफॉर्म करता है कंटिन्यूसली। 1 2 3 4 बैक टू बैक। चलिए, पुट साइड में भी सेम एंट्री समवेयर 110। मार्केट हाई इज फर्स्ट टाइम हाई इज 148, 40%। सेकेंड अटेम्प्ट 173, 110 से 173, 60% के आसपास का मूवमेंट और मार्केट क्रैश डाउन उसके बाद ये। चलिए, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, पहले इंडिविजुअल ट्रेड देखते हैं। फिर निफ्टी में कहाँ ट्रेड आया, कैसे कैसे आया। 26 से हाई, ये हाई तो 117 का है, पहला हाई 89 का है। 26 से सेकंड ट्रेड, यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था, अगर किसी ने किया हो तो 66 पे ट्रेड है। 66 से 110, ऑलमोस्ट 90%। फिर ये ट्रेंड 77 से तो हाई 194 का है। 72 से 196, बैक टू बैक। फिर निफ्टी में भी, निफ्टी का एक्सपायरी डेट दूर था लेकिन फिर भी निफ्टी में नेकेड बाइंग। हैजिंग में हम थोड़े से लॉस में रहे। आज हमने तीनों का हैज करवाया था, आज फिर हैज करवाया था। हैज तो मैं हर रोज़ करवा रहा हूँ ओटीएम में, एवरी सिंगल डे मैंने हैज कराया है। कोई एक दिन मुझे निकाल के दिखाए, सारे वीडियो अवेलेबल हैं, कोई एक दिन मुझे निकाल के दिखाए जिस दिन हमने एक बड़ा प्रॉफिट ना किया हो अभी तक। कल क्या होगा मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, मैं कोई कमिटमेंट भी नहीं कर सकता कि मैं आपको लाइफ लॉन्ग इतने बड़े प्रॉफिट को दिखाऊंगा या वो करूंगा। लेकिन हाँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि स्ट्रेटजी वर्क्स फॉर मी और आप लोगों के लिए भी काम करेगी और बहुत बड़ी एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट करेगी। ऐसी एक्यूरेसी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इट्स माई चैलेंज। निफ्टी का ट्रेड देखना चाहता है कोई देख सकता है। न्यूट्रल लेवल से ट्रेड आया, 9:30 बजे के बाद आया, 10 बजे आया। 54 से हाई जो है 89। यहाँ पे भी कुछ ट्रेड था 51 से 56, नथिंग हैपन, स्टॉप लॉस हुआ। देन आफ्टर फिर ट्रेड आया 36 से फिर ये बैक टू बैक यहाँ पे 36 से 43, क्लोज है 28 का 28 से 43, दोबारा से फिर से। सिर्फ एक निफ्टी को छोड़ के बाकी सब में बड़े मूवमेंट देखने को मिले और निफ्टी में हैज करवाया। चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली एक तो कंपैरिजन
यहाँ की मूवमेंट के अकॉर्डिंग और वहाँ पे क्या मूवमेंट हुआ वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा फिर आज आपको बताता हूँ कि हमने हैज आज कहाँ पे किया। मॉर्निंग में ही पहले मैसेज के साथ ही मैंने पास ऑन कर दिया था। देखिए पहले 9:20 पे एटीएम अपडेटेड का मैसेज करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर अपडेट हुआ तो एक बार हमें बता दीजिए ताकि हम अलर्ट हो जाएं। वेट फॉर ओटीएम, बैंक निफ्टी ओटीएम अपडेट, फिन निफ्टी ओटीएम अपडेट, निफ्टी ओटीएम अपडेट। वही फिन निफ्टी में मूवमेंट एक्सपेक्टेड और इसलिए फिन निफ्टी को भी आज फिर से ट्रेड किया गया। ओटीएम्स फिन निफ्टी एट 25, बैंक निफ्टी 120, निफ्टी 53, 55। ये प्राइस रनिंग प्राइस चल रहा है। तीनों में हैज लगातार वो कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे हैज लिखने की ज़रूरत नहीं थी। सबको पता था कि मैं 25 किसको बोल रहा हूँ 120, क्योंकि उस टाइम पे बैंक निफ्टी का प्राइस 128 के आसपास 130 के आसपास चल रहा था, दूसरे का प्राइस 115 चल रहा था 115, और निफ्टी 57, 58 और 53, 52 ऐसे मूव कर रहा था। तो करीब करीब 5-7 मिनट पहले ये प्राइस मैच होने से 5-7 मिनट पहले ये मैसेज किए गए। ठीक, अब फिन निफ्टी का ही बैक टू बैक ये मैसेज। पहला हाई जो लगा वो बेसिकली पुट में लगा। देखिए द फर्स्ट आई अटेम्प्टिंग एट पुट 75, 25 से 75 300%, और दूसरे का प्राइस क्या है अपर साइड में आप देख लीजिए क्लोज 20 1885 यानी 19 रुपये और 75 रुपये। उसमें आपके कितने पॉइंट गए? सिर्फ 5 पॉइंट। तो अगर कोई ट्रेल करना चाहता या उसको बुक करना चाहता तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट था, विच इज़ 3 टाइम्स 25 का 3 टाइम 50 पॉइंट मिल रहे थे और 5 पॉइंट जा रहे थे 45 पॉइंट नेकेड। चलिए सडन स्पाइक मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 1 मिनट में आप ये टाइम देख सकते हो आज 9:45 का। और उसके बाद एक फ्लैट आई फिर से लगा 60 का। उस टाइम पे प्राइस क्या था? उस टाइम पे भी सेम 18 रुपये 50 पैसे, 60 18 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पे क्या आपको 35 पॉइंट आ रहे थे, 5 पॉइंट जा रहे थे, 30 पॉइंट फिर से आए। चलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया गया, बड़े प्रॉफिट के लिए वेट किया गया, कुछ भी किया गया। सब लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। वहाँ पे 50% जाने के बाद इसको 100% जाने के बाद वो करेंगे, लेकिन 100% से तो दोनों बार ऊपर चला गया। ठीक है, देन आफ्टर मार्केट हाई, द फर्स्ट हाई यहाँ पे देख ले, पहला हाई 117, फर्स्ट हाई 95, सेकंड हाई 117, थर्ड हाई एंड फोर्थ हाई इज 200, 25 से 200, 25 से 200, और उसका प्राइस 1 रुपये 30 पैसे। ऑब्वियसली 25 का जब प्राइस 5 रुपये 6 रुपये था तो वहाँ पे उसकी पोजीशन कट की जा सकती थी, बट डजंट मीन कोई बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं था, एक्सपायरी भी थी, तो इतना टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। 60% 70% जब जाता है तो उसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस तो इतना बड़ा है कि उसको जहाँ तक आप ट्रेल कर पाएँ वहाँ तक आप ट्रेल कर सकते हैं। 100% प्रॉफिट, 200, 300, 400, 1000% प्रॉफिट, 10 टाइम्स 25 to 200, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए आगे, दूसरे का प्राइस 75, 23 और हाई अगेन सी 75, मतलब दोबारा से सी ने 75 किया, जो मैंने अभी दिखाया कि पहले पी ने किया फिर सी ने 75 किया। उसके बाद बैंक निफ्टी 225, हैज कितने पे था? 120 पे, 225, 100 पॉइंट एक में मिल रहे थे और दूसरे का 117 था, तो सॉरी फिन निफ्टी 117 गया, फिन निफ्टी 200, बैंक निफ्टी 323, दैट्स अ बिग हाई। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अभी आपको बैंक निफ्टी एक बार दिखाते हैं। बैंक निफ्टी हाई 323, बैंक निफ्टी लो इज 34। मैं हाई लो इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि दूसरे का भी आप लो देख रहे हो, दूसरे का ऐसा नहीं है कि दूसरे का मैं क्लोज प्राइस या हाई प्राइस दिखा रहा हूँ। पुट का लो 34, 120 पे हैज हुआ था। हाई के टाइम पे क्या था? पहली बात तो 120 पे जब होता है तो 70-80 पॉइंट अगर डाउन जा रहा है तो इट मीन्स वी वांट टू कट द अनदर पोजीशन, लॉस पोजीशन। ठीक है, लॉस पोजीशन को नहीं काटते हैं, अगर वो कंटिन्यू चलता है तो उस कंटिन्यूशन चलने में आपको क्या लॉस हो रहा है? 34 पॉइंट 120 का हैज था, 90 पॉइंट आपका गया,
85-86 पॉइंट आपका गया और वहाँ पे 120, 80, 200 पॉइंट आपको एग्जैक्टली आपको देखने को मिले। परसेंटेज में देखें, नेकेड बाइंग में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 223। देन आफ्टर निफ्टी में 55-50 पे ट्रेड किया गया था। निफ्टी में थोड़ा सा इल्यूजनिस्टिक रहा। निफ्टी में हमें कोई बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, किसी भी डायरेक्शन में बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। कॉल पुट में निफ्टी सिर्फ 20-30 पॉइंट ऊपर जाके, जब ये हाई हुआ था विच इज़ 90 और लो था 30, तो यहाँ पे 25 जा रहे थे, वहाँ पे 30 पॉइंट आपको है। नेकेड बाइंग में परफेक्ट मूवमेंट किया, लेकिन लॉस क्या हुआ 44-36। वी बॉट एट 55, टोटल 110 का प्रीमियम, और अभी है -36। जिसने होल्ड किया होगा कल का पोजीशन देखें, मेरी पोजीशन होल्ड में है, मेरी पोजीशन सेम निफ्टी में होल्ड में है क्योंकि मेरी एक्सपायरी परसों। बैंक निफ्टी को भी होल्ड किया जा सकता, अगर बैंक निफ्टी आज परेशान करती तो फिर निफ्टी का ऑप्शन था कि फिर निफ्टी में कुछ भी नहीं कर सकते। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं था कि मैं अगर इसमें प्रॉफिट या लॉस मुझे नहीं मिल रहा, ना ही तो मेरा 50% डाउन गया और ना ही मेरा 100% अप गया, मुझे 30 पॉइंट का लॉस चल रहा है। राइट नाउ क्लोज इज 44-50 और दिस क्लोज इज 36-70। अप्रोक्सीमेट 30 पॉइंट का लॉस चल रहा है। 55-55 पे दोनों को बाई किया है। तो कल ये स्ट्राइक भी मैं आपको दिखाऊंगा मॉर्निंग में निफ्टी क्या करती है। डन। सो ये था ओटीएम और एटीएम का गेम। अब एटीएम में क्या हुआ, एटीएम में भी अच्छा बड़ा मूवमेंट आया। अगर लो की बात करूं मैं तो लो से मार्केट फिर निफ्टी का 49 था, 49 से 308, वही कल वाली कैलकुलेशन 308, और 49 से 6.2 टाइम्स। अभी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ ये कह रहा हूँ कि ओटीएम में ज़्यादा अच्छा चलता है, लेकिन उसको दिखने में तो वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो हो सकता है मेरे लिए कन्फ्यूज़न हो सकता है कुछ ऐसा हो कि जो मैं नहीं देख पाया हूँ। और यहाँ पे लो था मेरे पास 18 रुपये का लो, 18 रुपये से 196, 196 डिवाइड बाई 1870 समथिंग, जो भी 10 टाइम्स। डिफरेंस इज 400%। ठीक, अब वो 10.6 था, ये कितना था आई डोंट नो। Oh, sorry, low is 15 and this one low is 35। अभी करते हैं 308। हाई लो से सिर्फ मैं डिस्टेंस कवर करने की बात कर रहा हूं कि हाई लो से मार्केट क्या डिस्टेंस हो कर रही। 8.8, 196 एंड 1590, 16 मान लीजिए 196, 225, राइट। सो 200% का डिफरेंस है, 200% का डिफरेंस इसमें निफ्टी में। फिर निफ्टी में किसी भी मोमेंट में जब आया होगा, और बैंक निफ्टी ये एटीएम का बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी आप देखना चाहें तो बैंक निफ्टी देख सकते हैं। 400 का एटीएम था हमारा, तो 400 के एटीएम में बैंक निफ्टी का लो था 214, हाई था 619, 214, 2.8 टाइम्स, अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स, 2.290%, 290%। और इसमें लो इज 92, हाई इज 323, 323, लो इज 92, 315%, 35, 1.5 गुना का डिफरेंस। No, not more than that. Actually, it's exactly 60% difference. 60%, not 100%. Because निफ्टी में बैंक निफ्टी की कोई एक्सपायरी नहीं थी और निफ्टी की कोई एक्सपायरी नहीं थी, लेकिन मूवमेंट में डिफरेंस है। अप्रोक्सीमेट 60-70% का इसमें भी डिफरेंस है। मॉर्निंग में लो इज 170, 92 इज लो, 92 लो एंड 323,
322 divided by 92 and this one 619214, so 2.9 and 3.5 which is 60% डिफरेंस। चलिए निफ्टी में भी आप देख लेंगे तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और एक्सपायरी के दिन में या जब बड़ा मूवमेंट आता है, जैसे बैंक एक्स की एक्सपायरी थी, उनमें एक्सपायरी, तो एक बड़ा मूवमेंट जब भी मार्केट में वन डायरेक्शन टू डायरेक्शन अपोजिट वाइस वर्सा, वोलेटाइल मार्केट में भी अगर मूवमेंट आते हैं किसी भी कंडीशन में तो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, डिफरेंस काफ़ी बड़े आते हैं। तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग मीन्स अभी इसको करने से हमारी एक्यूरेसी रेट, हमारा रिस्क रिवार्ड 1:3 का मिनिमम रिस्क रिवार्ड, 10% का अप्रोक्सीमेट स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस 6 से 7% का एवरेज का है और मेरा टारगेट इज मोर देन 4 टाइम्स, मीन्स 30% टारगेट मुझे चाहिए। OTM के लिए 30% टारगेट का एक अजम्पशन है कि 30% टारगेट के बाद ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। ATM 20%, OTM में 30%। सो रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़ गया, उसमें 7x2 था, यानी 2.5 और 3 टाइम्स वैल्यू आती थी। बट वो समटाइम 10% भी छोटी वैल्यू के साथ जब स्मॉल प्रीमियम होता है 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ का, तो वहाँ पे वो 15-16% की एग्जैक्ट वैल्यू ही होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस 10-12% तक के भी होते हैं। सो एवरेज स्टॉप लॉस एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, ठीक है। इंट्राडे में कई बार लगता होगा कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 15 रुपये 17 रुपये का टारगेट है, बट एक्चुअल में वो 1:3 का वो रेशो था और 1:3 का ये रेशो, ये 1:4 का रेशो। दूसरा, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको एक बड़ा मूवमेंट मिल चुका होता है। बैंक निफ्टी में आज मूवमेंट नहीं था, बीच में मार्केट बहुत देर तक खड़ा रहा, एक सडन स्पाइक आया, एक ही कैंडल में ऊपर मार्केट गया, तो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन फिर भी पिछले 8 दिन से एवरीथिंग इज रॉकेट, एवरीथिंग वर्किंग एक्सीलेंट। और आप जाके पुराने वीडियो, अगर कोई नया है तो पुराने वीडियो जाके देख लीजिए, पिछले 8 दिन के OTM स्ट्राइक्स और OTM चीज़ें आप देख सकते हैं, आपको समझ आए तो देख लीजिएगा। कोर्स के लिए ओपन है, एक दिन में 2 या 3 क्लाइंट को ही हैंडल कर पाता हूँ, मैं इंडिविजुअली ही करता हूँ। ट्रेनिंग का सेशन या कोई भी चीज़ें, ये वेबिनार या सेमिनार नहीं होगा, इंडिविजुअल 1-to-1 क्लास होगी और 1-to-1 कोर्स होगा, ऑनलाइन कोर्स रहेगा। सो इफ एनीबडी इंटरेस्टेड प्लीज़ कनेक्ट मी as soon as possible. The price will be changed any time and price right now also is very big price. So commonly रिटेल ट्रेडर जो हैं, मैं रिटेल ट्रेडर या स्मॉल ट्रेडर की बात करूं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं सस्ते में मंथली सब्सक्रिप्शन या काफ़ी चीप प्राइस पे नहीं दे सकता और ना ही दे पाऊंगा। कॉस्टली आइटम है, बायर और सेलर के लिए है, जो अफोर्ड कर पाएँ वो आएँ। मोस्ट वेलकम टू यू ऑल। पहले जो जिसने प्राइस सुना था उससे ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, जिसने पहले प्राइस पूछा और आप OTM का क्या प्राइस है अलग से पूछना चाहिए तो सेपरेट कुछ नहीं है, कंबाइंड है। ATM OTM 0 शॉर्ट टर्म जो भी ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं इंडेक्स को लेके, वो सारा एक ही एक्सेल शीट में होगा। जो पुराने क्लाइंट हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल इसको कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज गूगल शीट बंद कर दी जाएगी। गूगल शीट बंद हो जाएगी क्योंकि गूगल शीट पे OTM और ATM के कंबाइंड क्लाइंट ही रहेंगे। आपको अपने डेस्कटॉप वर्जन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल शीट में अभी सबके लिए हाइड नहीं कर सकते गूगल शीट को और सबको अनेबल भी नहीं कर सकते। सो प्लीज़ आप प्लीज़ डोंट माइंड कि मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज, उसका सब्सक्रिप्शन नहीं मांग रहा हूँ, चीज़ें नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ। OTM के लिए अलग से वो रहेगा, जो लोग आएंगे उनके लिए गूगल शीट ओपन है, नहीं तो आप अपने डेस्कटॉप वर्जन पे आप काम कर सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी डेस्कटॉप वर्जन एक्सेल्स हैं, वहाँ पे आप अपने प्राइस डालिए और अपना काम कीजिए। मुझे आपसे कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, लाइफ टाइम वर्जन आपको दिए हुए, तो लाइफ टाइम आप उसे यूज़ कीजिए। मेरी कोई सपोर्ट लगेगी, कभी कोई अपडेट होगा वो भी फ्री में होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नवीन सरोहा, गुड नाइट फॉर नाउ। मिलते हैं कल के फिर से डिटेल वीडियो में। 31 तारीख आखिरी दिन, मैं कुछ बोलूँगा तो शायद आप लोग मजाक बनाएंगे या कुछ चीज़ें हैं। चलिए, कल मार्केट बिहेवियर में कुछ चेंज होने वाला है, वो बिहेवियर कल चेंज आप खुद ही देख लेंगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल आके बताऊंगा कि एग्जैक्टली करना है। तो पहले प्रेडिक्शन करना, पहले मैं कोई टिप्स नहीं भेज रहा हूँ, कोई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको, किसी भी तरह का कोई इल्यूजन नहीं क्रिएट करता कि मैं 5 दिन बोला तो 5 दिन मार्केट एक्यूरेट हुई, 5 दिन ऐसे हुआ, 5 नहीं, इट्स नॉट राइट वे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही मैं कोई टिप्स प्रोवाइड करता हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रख के काम करें। और मेरी किसी एडवाइस पे या मैं बोल दूं कि कल मार्केट ये होगा और आप ब्लाइंडली उस पर आप पूरा कैपिटल डिप्लॉय करें, प्लीज़। सो थैंक्स अगेन, गुड नाइट।